हमजा, क्या तुम भी सना की तरह पागल हो गए हो? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे समझ नहीं आता कि आप अपने फैसलों के लिए मुझे क्यों फोर्स करती हैं। देखो हमजा, मैंने तुम्हारे लिए जो पहले फैसला किया था और जॉब कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए। हाँ, लेकिन मुझे अब ये रिश्ता खत्म नहीं करना। एटलीस्ट जब तक मेरे कुछ गोल्स अचीव ना हो जाए। क्या मतलब? कैसे गोल्स? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा, बस इतना समझें कि आपके बेटे को कोई इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता, और अगर ऐसा किया तो दे हैव टू पे द प्राइस। क्या हो गया हमजा? कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह पे छोड़ दो सब कुछ, इन बातों में मत उलझो। खुदा के लिए किसी से रिवेंज लेने के बारे में मत सोचना। अम्मी, मैं किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया उसका पछतावा तो होना चाहिए ना उन्हें। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? आप प्लीज परेशान ना हो, बस कुछ लोगों का मुकाफात शुरू होने वाला। हमजा, किसकी बात कर रहे हैं? सना, क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाई? क्यों काटा हाथ छुरी से? कितनी तकलीफ हुई होगी ना ऐसे। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, अकेला छोड़ दे मुझे। क्यों? क्यों छोड़ूं मैं तुझे अकेला? ताकि तू फिर से खुद को कोई नुकसान पहुंचाए? नहीं छोड़ूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये नाकामी की जिंदगी, नहीं जीना मुझे, मैं मर जाना चाहती। अरे क्यों करती है ऐसी बातें? क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रही है? अपने साथ साथ मेरी जान भी सूली पे टांगी हुई है। कितनी बार कहा था मैंने, मुझे हमजा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमजा चाहिए। कुछ भी करे मुझे वो ना करते। अरे हमजा कोई खिलौना थोड़ी है दुकान पे रखा, खरीदू ला कर दे दो तुझे। समझती नहीं है बात। मैंने कहा था आपसे, जाए जाकर नायला आंटी से बात करें, उनके पैरों में गिर जाए, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी नाक की परवाह थी, बाकी अपनी बेटी। ए सना, तुझे कैसे समझाऊं कि शादी ब्याह के मामले ऐसे किसी की मिन्नत समाजत करके थोड़ी मनवाए जाते हैं? बेवकूफ लड़की। आप कुछ भी नहीं कर सकती है मेरे लिए। सारी चालाकी आपकी सिर्फ दानिया के लिए है। आपकी दाल सिर्फ वहां गलती है, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं। चलो उठो, वो आए हैं तुम्हारे हमजा और नायला। चलो उठना नवाब। हमजा आया हुआ है, मैं जाऊं उससे मिल के आऊं? खबरदार, टिक के बैठी रहे, हिलना नहीं यहाँ से। मंगनी की अंगूठी लेने आए होंगे वापस, छोटे दिल के। मंगनी की अंगूठी? मगर वो तो मेरी है ना, मैं नहीं दूंगी अपनी मंगनी की अंगूठी किसी को भी। तू चुप रह। बड़ी आई, अंगूठी मेरी है। चल नवाब, इधर ही बैठी रहेगी। मशीन मंगवाऊं तुझे उठाने के लिए, उठना। माँ, मुंह तो मेरा चाह रहा है इस नायला का मुंह फूकूं मैं। गुस्सा देख, गुस्से पे काबू रख अपने, ठीक है? आराम से बात कर। चल नाना चलो। नहीं, इधर ही बैठ, खबरदार। चलना नवाब। खबरदार, बाहर निकली तू, टिक के बैठ यहाँ। जैसे इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मैं रखना भी नहीं चाहती। मीना बिल्कुल ठीक कहती। सुबह शाम तुम्हें सिर्फ जूते मारने चाहिए। तुम इसी काबिल हो, गुस्सा दिलाकर मुझे मजबूर करती और फिर मसलूम बनकर टसुए मारती हो।
तो रोज क्यों मारना है? एक ही बार मार दो। नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से तो मैं नहीं मारूंगा। बीच में लटका कर रखूंगा, ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा। खुद से कभी तुम्हें आजाद नहीं होने दूंगा, मार कर भी नहीं। हम में से कोई एक भी मर जाएगा ना तो आजाद हो जाऊंगी मैं। मौत तो अटल है, उसे कैसे रोक सकते? कैद करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे कहने से अगर मुझे मरना होता ना तो पहले दिन ही मर जाता, पर नहीं होना ऐसा। नहीं मरा मैं। रोज दुआएं की तुमने मेरे मरने के लिए, पर देखो तुम्हारे सामने हूं, जिंदा सलामत। मौत आने में कौन सी सदियां लगती हैं? उसका वक्त तो अटल है, और क्या पता वो वक्त बहुत करीब। फिर अपने लिए कफन हमेशा तैयार रखा करो, क्योंकि किसी भी वक्त मैं तुम्हें मार सकता हूं। या अल्लाह, बाहर क्या चल रहा होगा? अम्मा भी मुझे बुलाने नहीं आ रही है। कहीं हमजा मुझसे मिले बगैर ना चले जाए। मुझे खुद जाना चाहिए, जिसने जो समझना है वो समझे। मैं इस तरह हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकती।